परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे और उन सभी विश्वासियों के लिए जिन्होंने समय रहते ही सच्चे परमेश्वर को जान लिया और अपना विश्वास उस पर बना लिया, वो बड़ी किस्मत वाले हैं। क्योंकि आज भी बहुत से लोग सच्चे परमेश्वर को तलाश रहे हैं या जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। और इससे क्या होता है, क्योंकि जीवन के हर असंभव क्षण को संभव बनाना सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा ही संभव है। और ऐसा कोई कारण हो ही नहीं सकता कि आप सच्चे मन, सच्चे हृदय और सच्चे विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर रखते हों और फिर भी आपके जीवन में शांति न होकर व्याकुलता हो, सच्चाई न होकर झूठ हो, नियमितता न होकर अनियमितता हो, अच्छाई न होकर बुराई हो, प्रेम न होकर नफरत हो, चंगाई न होकर बीमारी हो, सुरक्षा न होकर असुरक्षा हो, सुख न होकर दुख हो, पवित्रता न होकर अपवित्रता हो, सुलह न होकर लड़ाई हो, ज्ञान न होकर अज्ञानता हो। यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर असंभव क्षण को संभव बना देता है। और एक वचन देखेंगे, भजन संगीता 18:30। भजन संगीता चैप्टर 18:18 वर्स 33:0। परमेश्वर का मार्ग तो सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, जो उसकी शरण लेते हैं उन सब की वह ढाल है। वचन क्या कहता है? कहता है कि परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, जो उसकी शरण लेते हैं उन सब की वह ढाल है। परमेश्वर एक ढाल की तरह है, वो हमारी रक्षा करता है। हमारे मार्ग, जो परमेश्वर के मार्ग पर अगर हम चले तो वो एक सिद्ध मार्ग है। और कहता है वचन का, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वो ऐसा वैसा वचन नहीं। लेकिन होता क्या है, जब भी थोड़े से मुश्किल क्षण आते हैं, हम वचनों पर से मेरा ध्यान, आपका ध्यान हट जाता है और कहीं और जाकर केंद्रित हो जाता है। और यही हमारे जीवन की मुश्किलों को और बढ़ा देता है। अगर हम अपने वचन पर और परमेश्वर के विश्वास पर अटल रहे तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना पूरे धैर्य और दृढ़ता से कर सकते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर औरों की तरह नहीं है, वह कुछ और है। और क्या है, आइए एक वचन के द्वारा समझेंगे। व्यवस्था विवरण 32 उसका 4। व्यवस्था विवरण चैप्टर 32 वर्स 4। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। यह है हमारा परमेश्वर। वह चट्टान है और न्याय करने वाला है। इसलिए जो कुछ भी वादा उसने हमारे लिए कर रखा है उसे निश्चित पूरा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस अपने भरोसों को कमजोर न होने दें। हम भरोसा में कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए हमें मुश्किलों का सामना करता है। जीवन में मुश्किलों के दौर आ जाते हैं, क्योंकि हम वचनों को कुछ समय के लिए भुला देते हैं कुछ मुश्किल क्षणों में। जबकि हमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, खरा है।
वह चट्टान की तरह खड़ा है आपके लिए, हमारे लिए। कह रहा उसमें कुटिलता नहीं है, वह कुटिल नहीं है, वो जो कहता है हृदय से कहता है। और हम जो परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन हैं उसे अगर हमेशा याद रखें तो हमारा जीवन मुश्किलों में नहीं पड़ेगा। हमें पूरे विश्वास के साथ कभी न बदलने वाले वचनों पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जीवन में सामान्य स्थिति के थोड़े से असामान्य होते ही हम अपने प्रभु, उसके वचन, उसकी आज्ञाओं को भूल जाने की भूल करते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि हम ऐसा जीवन में एक बार नहीं बल्कि बार बार करते हैं। जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियों को रखने वाले, पवित्र आत्मा को जीवन में प्राप्त करने का दावा करने वाले, जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य और आशीषों का अनुभव पा लेने वाले और पवित्र शास्त्र के द्वारा ज्ञान और सत्य को जानने वाले भी जीवन की कुछ विशेष परिस्थिति में अपनी दृढ़ता को खो बैठते हैं, पूरी तरह से भटक जाते हैं अपने रास्ते से। उनका भरोसा और किसी पर लग जाता है, कोई नई आशा उनके मन में जग जाती है और वो आशा उन्हें संसार में दिखती है। जबकि हमने एक बार परमेश्वर पर अपना विश्वास रखा तो हर समय रखें, और यही हमारे जीवन के लिए भला होगा। देखिए वचन क्या कहता है, पहला इतिहास 29:12, पहला इतिहास चैप्टर 29 वर्स 12, 1-12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हमारा परमेश्वर तो सर्व सामर्थी है, वो सब कुछ देता है, फिर हम दूसरे से आशा क्यों लगाते हैं अपने परमेश्वर को छोड़कर। वचन साफ कहता है धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और कह रहा परमेश्वर ये तो तेरा काम है, तू लोगों को धन और महिमा देता है। फिर भी हम धन और महिमा की खोज में दूसरे तीसरे पर आस लगाते हैं, गलत रास्ते चुनते हैं धन प्राप्ति के लिए। और तू सबके ऊपर प्रभुता करता है, हर चीज तेरे नीचे है, तू उस पर प्रभुता करने वाला है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे हाथ में है। सामर्थ्य और पराक्रम भी परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। वही परमेश्वर हमें बढ़ाता है, वही परमेश्वर हमें जीवन में बल देता है जब हम कमजोर पड़ते हैं। वही परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ उसका है। हर एक सजीव या फिर निर्जीव उसकी ही रचना है। पवित्र शास्त्र के वचन जो कभी न बदलने वाले हैं, उसके द्वारा भी इस बात की पुष्टि निरंतर होती आई है और जगत के अंत तक होगी। देखिए पहला इतिहास 29:11 क्या कहता है, हे यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। देखिए वचन कितना स्पष्ट कर देता है, हे यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही। ये सारी चीजें परमेश्वर की है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। इस पृथ्वी और आकाश मतलब इस पूरी सृष्टि पर जो चीज है वह परमेश्वर की है।
हे यहोवा, राज्य तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। सबों के ऊपर सिर्फ वही परमेश्वर है। इसलिए हर चीजें उसकी हैं, हर चीजों पर उसका अधिकार है। इसलिए हमें ये समझना होगा और ये मानना होगा कि सब कुछ जो लिखे हुए वचन हैं वो सत्य हैं, और लोग उसके द्वारा माना इन चीजों को और यीशु को अपना बनाया और उसके द्वारा आशीषित भी हुए। फिर भी यदि आप समय समय पर अपनी दृढ़ता और एकाग्रता को खोते हैं तो यह अपने प्रभु को उसका पूर्ण समर्पण नहीं है, पर आवश्यकता है, जरूरत है तो इसी बात की कि आप अपने परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हों और साथ ही साथ उसकी पूरी आस्था भी आप अपनी आस्था को प्रभु यीशु पर बनाए रखें। हम सब इस संसार में पहले भी बहुत भटक चुके हैं और बड़ी मुश्किलों से सच्चे परमेश्वर को पाया। सच्चे चरवाहा हमें मिला जो मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए दूसरा पत्रस 3:17 और 18 को देखते हैं। इसलिए हे प्रियो, पहले ही से यह सब जानते हुए सचेत रहो कि कहीं अधर्मी मनुष्य के भ्रम में पड़कर बहक न जाओ, जिससे अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ। वचन कहता है, हे प्रियो, पहले से ही यह सब जान लो, परमेश्वर के वचनों को कि और परमेश्वर को कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है, वह कैसा सामर्थी परमेश्वर है। और कहता है पहले से जान के सचेत रहो। क्यों? कि कहीं अधर्मी मनुष्य के भ्रम में पड़कर बहक न जाओ। कहीं ऐसा न हो कि कोई अधर्मी मनुष्य तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर तुम्हें उस मार्ग से भटका दे जिस मार्ग पर चलते हुए तुम अनंत जीवन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हो। इसलिए कहता है पहले से सचेत हो जाओ कि कोई तुम्हें ना भटका सके परमेश्वर के मार्ग से, कोई तुम्हारा साथ न छुड़ा सके परमेश्वर से, और अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ। आपकी स्थिरता ही खत्म हो जाए। आप परमेश्वर में स्थिर हैं, आप विश्वास में स्थिर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको भटका दे। और वो कौन होगा? अधर्मी मनुष्य के भ्रम में पड़कर, क्योंकि उसकी चिकनी बातें आपको पसंद आएंगी और आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे। जबकि आपने पढ़ा और जान लिया कि सब कुछ तो परमेश्वर का है, धन और दौलत भी उसी के हैं, सोना और चांदी उसी का है, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव भी उसका ही है। यही नहीं, वचन आपने ऊपर पढ़ा जिसमें लिखा है आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह सब तेरा ही है। सब चीज पर उसका नियंत्रण है। बस गलती कहां हो जाती है? हम अपने जीवन को उसको नियंत्रित करने नहीं देते। हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि हमारा नियंत्रण कभी भी सही और पक्का नहीं होगा। हमें तो लोग बहका देंगे, हम बहक भी जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर अपनी सारी चीजों का नियंत्रण करता है तो कोई चीज इधर से उधर नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है हमारे जीवन का। उससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है विश्वास की, अपना नियंत्रण परमेश्वर को दे देने की कि प्रभु मेरे जीवन का नियंत्रण भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, तू नियंत्रित कर, मुझे चला बढ़ा। और आपके हिस्से की जो चीज है उससे परमेश्वर आपको वंचित नहीं रखेगा।
क्योंकि कहता है वह धर्मी है, वह नर्म है, वह प्रेमी है, वह दयालु परमेश्वर है। एक वचन कहता है आगे 2 पत्रस 3:18, परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा को अब भी हो, युगानुग होती रहे, आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। कह रहा है और से और ज्यादा अधिक ज्ञान प्राप्त करो और उसका अनुग्रह प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि क्या कहता है? वही उद्धार करता है। अगर आप उद्धार करना अपना चाहते हैं तो उसके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए वचनों को, और परमेश्वर के निकट हो जाएंगे आप। जैसे जैसे समझेंगे वैसे वैसे परमेश्वर से आपकी निकटता बढ़ती जाएगी। क्योंकि क्या कहता है? उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती है। ऐसा वो परमेश्वर नहीं जिसकी महिमा अभी हुई कुछ दिन में खत्म हो गई। बहुत से चीजों को आपने देखा होगा, 2, 3, 4, 10 दिन, साल, 2 साल, 10 साल। ये कह रहा युगानुयुग। वो ऐसा परमेश्वर है। जरूरत किस चीज की है? आप एकाग्रता बनाएं परमेश्वर पर, दृढ़ता बनाएं और ये समझ लें कि हर चीज परमेश्वर की है और हर चीज पर उसका नियंत्रण है, और लोगों को बढ़ाना और बल देना उसी का काम है। आप यदि जीवन में बढ़ना चाहते हैं, बल प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस परमेश्वर को अपनाना होगा। आपने अपनाया भी है, पर बीच बीच में जो आप भटकते हैं उस आदत को छोड़ना होगा, और उससे सब कुछ आपको मिलेगा। धन और महिमा भी परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि जो सोना और चांदी है उस पर परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, आप वचनों पर ध्यान दें, उसे समझने की कोशिश करें कि आपका परमेश्वर क्या है। पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत अच्छे तरीके से उसे समझा देती है कि हर कुछ परमेश्वर का है, और वो सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने समय रहते सच्चे परमेश्वर को पहचान लिया और सच्चे परमेश्वर पर अपना विश्वास कायम कर लिया। और यही हमें करना है। इसलिए यीशु पर आपकी दृढ़ता और एकाग्रता सदा बनी रहे। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।